लेकिन गुज़िश्ता 24 और 36 घंटों में आपकी हुकूमत के बहुत से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर्स हैं, बहुत से लोग हैं, उन्होंने इस तरह से कमेंट्स किए हैं जिससे ये तासुर हुआ कि अपोजिशन ने नेशनल असम्बली में तो इन कवानीन को सपोर्ट किया था, लेकिन सेनेट में जाते जाते अपोजिशन की नीयत ख़राब हो गई। वो इंप्रेशन इसलिए मिसलीडिंग था कि जिस चीज़ में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के बिल में जहाँ अपोजिशन ने अगस्त के पहले हफ्ते में हुकूमत को सपोर्ट किया था, वो एक मुख्तलिफ कानून था, और ये जो कवानीन आप लेके आ रहे हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट एक्ट है 2020 का, इसमें ऐसी शिकें हैं जिसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने भरपूर मुखालफत की। वो अमेंडमेंट्स लेकर आए नेशनल असम्बली में, आपने स्टीम रोल किया, बुलडोज किया, जैसे कि खुरम दस्तगीर कह रहे। क्या वजह है कि इतनी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन में आप अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चल रहे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो लॉस थे, तो ये एक ज़रूरत थी कि FATF से पाकिस्तान अपने आप को ग्रे लिस्ट से निकालने की कोशिश करे, और हम जो हम पे कोई कंपल्शन खुदा न खास्ता लग सकती थी ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से या ब्लैक लिस्ट में जाने की सूरत में, जिसमें आपको मुख्तलिफ एम्बार्गोज का सामना करना पड़ता है, इम्पोर्ट के भी और एक्सपोर्ट के भी, और जिसकी वजह से आपके मुल्क को हर तरह की मुश्किलात का सामना करना जो है वो पड़ सकता है। तो एक इशू ऐसा था जिसको मैं समझता हूँ इसकी अहमियत को वो महसूस किया गया, और शुरू में हुकूमत और अपोजिशन के बीच में इसमें काफ़ी डिस्कशन हुई, और आखिर तक हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो या जो लेकिन इस नुक्ते को खुरम दस्तगीर रिजेक्ट नहीं करते। हुकूमत और अपोजिशन के बीच में आपकी ये बात मानते हैं? अपोजिशन इस चीज़ को मानती है कि अब उसमें मैं ही समझता हूँ कि मसला छल्ला लगाया 6 महीने की गिरफ्तारी का, वो आपने खुद से डाला है, वो FATF की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि असल में जो बैड ब्लड पैदा हुआ, जो मसला पैदा हुआ, वो वहाँ से पैदा हुआ कि जब पार्लियामेंट्री कमेटी उन लेजिस्लेशन में हम बैठे थे और अपोजिशन की तरफ से एक ऐसी कोई सूरत हाल पेश हुई कि उससे ये लगा कि अगर हमने FATF पे सपोर्ट लेनी है अपोजिशन की, तो हमने इंतहाई महदूद टाइम में कुछ लेजिस्लेशन, कुछ अमेंडमेंट्स नैब लॉज में ऐसी करनी है जिस पे काफ़ी डिलिब्रेशंस की ज़रूरत है। इन्होंने जो अमेंडमेंट्स तजवीज़ की उसमें बहुत सी ऐसी थी जिस पे हमें ये लगा कि वो एक रिलीफ लेना चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि जो जिन लॉज के तहत अभी इनकी बहुत सी लीडरशिप की गिरफ्तारी हुई है उसमें उनको एक सहूलत या उसमें उनको एक ऐसा टाइम मिल जाए। जो हम ये समझते थे कि नैब लॉज को FATF के लॉज के साथ नथी करना, कि अगर ये होगा तो उसमें सपोर्ट करेंगे, उससे शुरू में बदगुमानी पैदा हुई, जो बाद में उन्होंने हालांकि उन लॉज में फिर सपोर्ट भी किया। ये जो 180 दिन की गिरफ्तारी है बगैर वारंट के, ये नहीं है मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अली इमाम खान साहब, ये जो 180 दिन की गिरफ्तारी बगैर वारंट के है, जरूरी ये नहीं है मसला। देखिए, बहुत सी चीज़ों पर ज़रूरी नहीं होता कि आप हर चीज़ पे जो है वो इत्तेफाक करें और मुत्तफिक हो जाएं, लेकिन उसके लिए जो डिस्कशंस हुई, फिर इनकी तरफ से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अमेंडमेंट्स आई, और उन अमेंडमेंट्स को जो है हुकूमत ने बहुत सी चीज़ों को उसमें एक्सेप्ट भी किया, और फाइनल जो दिन था, जो डे बिफोर यस्टरडे, इन्होंने रिजेक्ट किया। तो तकरीबन ये उसको पास करने के लिए राज़ी हो गए थे, लेकिन फिर मुझे नहीं समझ आई कि किस वजह से उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि इनकी अमेंडमेंट्स को उसका हिस्सा बनाया गया, डिस्कशंस हुई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें ये लगा, एक इम्प्रेशन की तरफ से ये आया है, और ये कोई अच्छा नहीं है कि नेशनल इशू पे FATF की रिक्वायरमेंट पे अपने लिए एक रिलीफ लेने के लिए उसको उन्होंने बुलडोज किया। अब उसको हमें जॉइंट सेशन में जाना पड़ेगा, वहाँ से इसको पास कराना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट तो पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट से निकलता है तो उसमें हुकूमत का या इमरान खान साहब का ज़ाती फ़ायदा तो नहीं है, मुल्क का फ़ायदा है, तो उसमें मुल्क के लिए फिर सोचना चाहिए था। अगर कोई बाद में भी ला सकते हैं। ठीक, कमर ज़मान कायरा साहब, ये मामला है, वो तो कह रहे हैं कि ज़ाती खुदगर्जी और ज़ाती इंटरेस्ट के ऊपर आपने FATF लेजिस्लेशन की मुखालफत की है। 6 महीने की गिरफ्तारी वाला जो इशू था बगैर वारंट की 180 दिन का, उस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था आपका। डॉक्टर साहब, एक तो मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ, उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, खुर्रम साहब इस पर बेहतर रोशनी डाल सकेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए
जिस दिन बिलावल साहब लाहौर गए और मौलाना फजल रहमान साहब से और शहबाज शरीफ साहब से मिले, उस वक्त अभी फैटफ का बिल ले नहीं हुआ था। वहां पे उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि जो बिल हमें ड्राफ्ट की सूरत में इस वक्त समझ आ रहा है कि हम तक पहुंचा है, गवर्नमेंट ने भी ले तो नहीं किया, उसमें हुकूमत बहुत सारे वो इख्तियार लेना चाहती है जो फैटफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब बिल आएंगे, ये मीडिया में हुआ, आपके पास रिकॉर्ड है, निकाल लीजिए। और उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ जब बिल करेगी, विल सिट डाउन, विल सी कि जी फैटफ की क्या रिक्वायरमेंट है और जो कौमी जरूरत है उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन उसके आड़ में अगर हुकूमत कोई और इख्तियार सुपरा नैब के कोई कानून इख्तियार लेना चाहती है तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे। और इस मुल्क के अंदर बहुत सारे कवानीन बशमूल एंटी टेररिज्म और बहुत सारे कवानीन बनाए गए, जो बनाए तो शायद अच्छे नीयत से गए होंगे, लेकिन उसके बाद हमारे खिलाफ जाती तौर पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा ये कवानीन स्पेशल जो हैं ये इस्तेमाल हुए। तो हमने हमेशा ये कहा है कि कवानीन बनाते हुए बहुत एहतियात की जरूरत है कि वो अब्यूज ना हो सके। अब रही बात कि जी हम लिंक क्या कर रहे हैं, आप जरा गौर कीजिए, जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का इशू था, वो बिल आया, उस वक्त भी आपको याद होगा डॉक्टर साहब कि ये नैब के कानून के ऊपर बहस हुई। गवर्नमेंट ने भी कहा कि जी हम नैब के कानून में तरामीम करना चाहते हैं, उसको एक तरफ रख दिया गया और बिल पास हो गया और उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ, कोई। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम नैब के कानून को उसके साथ लिंक क्यों कर रहे हैं और क्यों ना करें। गवर्नमेंट कहती है क्यों करते हैं, हम कहते हैं क्यों ना करें। वजह यह है कि अगर नैब का वो कानून जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कमेंट्स नहीं दिए, जजमेंट दी है, जजमेंट एक नहीं दो तीन, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कोई ऐसे इशारा नहीं किया, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर अपना पूरा ओपिनियन दिया है। मीडिया उसके ऊपर बड़ी खुली डिबेट कर रहा है और पिछले 2 साल से जो एक्सरसाइज है वो ये है कि ये हुकूमत अपने खिलाफ बोलने वाले हर बंदे को नैब के हवाले करती है। और अब तो नैब ने अजी नक्सस जो है उसकी वजाहत सुप्रीम कोर्ट ने कर दी ना, कि बाजू मरोड़ने का ये क्विक रिस्पांस करने दीजिए अली मोहम्मद खान साहब। मुझे अपना रुकमेंट मुकम्मल करने दीजिए। अली मोहम्मद खान साहब, हमारी क़यादत को, वो सारी क़यादत जो अपोजिशन को रिप्रेजेंट करती है, अगर उनको आप 10-10 महीने 11, जिस तरह खुर्शीद शाह साहब आज भी 11 महीने बाद या 10 महीने बाद जेल में बैठे हैं और उनका केस भी नहीं चल रहा, अगर आप अपने खिलाफ हर आवाज को दबाने के लिए वो कानून इस्तेमाल करें और फिर सलाह बड़े पोलाइटली कहें देखें जी ये तो जाती रिलीफ मांगते हैं, वो भाई हम जाती रिलीफ नहीं मांगते। जो अदालतें नैब के बारे में कह रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा है, उसको तो नाफिज कर दो, उसको तो ठीक कर दो, हमारी बात छोड़ दो। अच्छा ठीक, अब जरा रुके मैं खुरम साहब से पहले मैं क्विक, अली मोहम्मद साहब इस पे क्विक आपका रिस्पांस आप दे सकते हैं। जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन है कि आप दर हकीकत बिलावल की जो पोजीशन है, बिलावल भुट्टो की, कि आप इसके अंदर लगा रहे, अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, फैटफ के नाम पे अपना एक कानून उसके अंदर डाल दिया आपने, क्या ये सही है? हमारी बाकी अपोजिशन की भी यही है। देखिए, मैं इससे एग्री नहीं करता। कोई भी लॉ अगर बनता है तो वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। ये कानून जितना अपोजिशन पे अप्लाई हो सकता है उतना ही हुकूमत पे अप्लाई हो सकता है, और ये वही नैब है जो इन्होंने इनके दौर में थी, इनके चेयरमैन भी इन्हीं के लगाए हुए हैं। तो अगर ये कोई किसी का ख्याल है कि चेयरमैन नैब है, तो नैब के इदारे के खिलाफ कॉन्फिडेंस है। किसी भी मुल्क में 6 महीने की गिरफ्तारी बगैर वारंट तो नहीं हो सकती सर। 6 महीने की बरतानिया में, अमेरिका में, ये देखें 6 महीने की गिरफ्तारी बगैर वारंट तो सब पे इक्वली अप्लाई होने हैं। ये कहाँ हो सकता है सर? हिंदुस्तान में तो नहीं हो सकता। रिकमेंडेशंस नैब लॉज में भी आती हैं, इनकी तरफ से नैब लॉज में रिफॉर्म की जितनी रिकमेंडेशंस आती हैं वो सारी जो है वो डिफेंस ओरिएंटेड होती हैं। इन्होंने जो आपको रिकमेंडेशंस दी हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद उसका देख लें कि 1999 से इनकी जो रिकमेंडेशंस थी, अगर ये NRO नहीं है या ये एक बड़े रिलीफ की तरफ नहीं जाना चाहते थे तो वो क्या था कि 16 नवंबर 99 से पहले जो जितने केसेस हैं उसका इतलाक इन पे ना हो उन रिफॉर्म्स में।
اور دوسرا یہ ہے کہ 1 ارب روپے سے اگر کم کرپشن کے کیسز ہیں، کوئی چارجز ہیں، تو اس پہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوگا. منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے وہ نیب کے نیچے نہ آئے، یا 5 سال کے پرانے کیسز جو ہیں اس پہ اگر اس سے پرانا ہے تو اس پہ کوئی نیا کیس نہ لگے. اگر کوئی دیکھیں کرپشن ہے، کسی نے کرپشن کی ہے، چاہے وہ 10 سال پرانی ہے، 7 سال ہے یا 20 سال ہے، کرپشن تو کرپشن ہے. چوری کوئی 10 یا 20 سال بعد وہ حلال تو نہیں ہو جاتی.